भाई नाजी, इतनी देर क्यों लगा रही है तू? है कोई पाए तो नहीं खाना बनाए? बस बन गई अम्मी। भाई साहब इंतजार कर रहे हैं। ये ले, जाए। जाए कहाँ? मुंह पे डालूंगी उनके। पर चीट रहे, सारी तमीज खत्म हो जाती है इधर। सिलो हो गई है तू। ये ले। अच्छा सुन, अब तू घर चली जा, मैं आती हूँ। दुआ कर मैं अपने मकसद में कामयाब हूँ। भाई साहब, आपकी पसंदीदा इलायची वाली चाय। शुक्रिया। भाई साहब, मैंने आपसे एक बात करनी थी। हाँ कहो। मेरी तो हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि एक बच्चे का रिश्ता आपके घर हो। खैर, जो भी नसीब में हो। हाँ रुबीना, ये तो अल्लाह मियाँ के काम है, वही रिश्ते जोड़ता है, हम तुम तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम इरादा तो कर सकते हैं ना, आगे अल्लाह की मर्जी। भाई वो आजर की तो शादी हो गई है, क्या मकसद है तुम्हारा? मैं आजर की बात नहीं कर रही। भाई साहब, मुझे शहजीन दे दें, मैं आपके आगे अपनी झोली फैला रही हूँ, मुझे उसका हाथ दे दीजिए। बचपन में ही मेरी गोद में खेलती थी ना, तो भाभी मरूमा हमेशा कहती थी कि रूबी ये तुम्हारी है, और वो मेरे आमिर को बहुत प्यार करती थी। भाई साहब, आप चाहे किसी की बात माने ना माने, मुझे इस बात का यकीन है कि भाभी मरहुमा की ख्वाहिश को आप नजरअंदाज नहीं करेंगे। रुबीना, मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। जी जरूर, बस मुझे हाँ चाहिए भाई साहब, मैं बता रही हूँ आपको। आप चाहे किसी की बात माने ना माने, मुझे इस बात का यकीन है कि भाभी मरहुमा की ख्वाहिश को आप नजरअंदाज नहीं करेंगे। रुबीना, मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। मैं शुरू से ही वट्टे सट्टे की शादी के बहुत खिलाफ हूं। मेरी तरफ से माजरत कबूल करें भाभी। बचपन में तुम कितनी शरारती क्या करते थे और सारा काम बिगाड़ कर नाम मेरा ले लिया करते थे, और उन सारी शरारतों का कसूरवार मुझे ठहरा दिया जाता था। इसमें बेवकूफ़ी तो तुम्हारी थी ना, तुम सही बात किसी को बताती ही नहीं थी, खुद सारी डांट खा लेती थी। बेवकूफी नहीं, प्यार था। था नहीं, है और हमेशा रहेगा। नाजी, निकलाओ इस दुनिया से, शादी हो गई है मेरी, हानिया से प्यार करता हूं मैं। ये सब जो तुम कह रही हो, ये इसकी कोई जगह नहीं है। तुम किसी से भी प्यार करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाजी के दिल में तुम हमेशा थे, हमेशा हो और जिंदगी भर रहोगे। आप चाहे किसी की बात माने ना माने, मुझे इस बात का यकीन है कि भाभी मरहुमा की ख्वाहिश को आप नजरअंदाज नहीं करेंगे। क्या शाहीना ने चाहा होगा ऐसा? नहीं, ये नहीं हो सकता। वो तो खुद रुबीना की आदतों से बेजार रहती थी। फिर अब क्या जवाब दूं मैं रुबीना को? फिलहाल तो टालता हूं, बाद में देखा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। खाना लगा दूं आपके लिए? जी नहीं शुक्रिया, मैंने खा लिया है।
और नाजी ने क्या जबरदस्त सालन बनाया था। या और एक सालन आपने बनाया था जो आप चूल्हे पे हांडी में रख के छोड़ गई थी, फिर वो जल गया था, सब कुछ जल गया और आप सैर सपाटे के लिए निकल गए। बाबा वो क्या वो? बस हम बस कर देना प्लीज, कुछ तो ख्याल कर लेते। अभी अभी तो आई थी वो। तुम इसकी बड़ी तरफदारी कर रहे हो आजकल, क्या बात है? हंसी तो मेरी बात समझने की। अच्छा हुआ तुम आ गई हानिया। आजर बहुत बोर हो रहा था तो सोचा कि मैं इसे कंपनी दे दूं, है ना? जी बेवकूफ लड़की है। खाना क्या खिला दिया, उसकी शाबाशी वसूल करने के लिए आ गई थी। अच्छा सुनो, वो शहजीन कहाँ है? वो अपने रूम में बंद कर लिया उसने अपने आप को। मैं कब से खटखटा रहा हूँ, दरवाजा भी नहीं खोल रही। खाने का पूछा तो कह रही थी मैं खाऊंगी भी नहीं। तुम पूछो ना उससे। तबीयत ठीक है उसकी? देख लो। चले मैं खुद ही पूछ लेती हूँ। शहजीन, शहजीन, लाइट्स क्यों ऑफ की हुई थी? क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? बच्चे क्या हुआ है, रो क्यों रही हो? अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। भाभी प्लीज थर्मामीटर लेके आएंगी? हाँ। मैं ठीक हूँ बिल्कुल, और मुझे खाना वाना नहीं खाना, ले जाए यहाँ से। शहजीन बच्चे बताओ तो सही, हुआ क्या है? मुझे नहीं बताओगे क्या हुआ है? चलो शाबाश बताओ क्या हुआ है, रो क्यों रही? कुछ नहीं हुआ है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे अकेला छोड़ दे प्लीज, मुझे नहीं खाना खाना। आपसे जाए यहाँ से, जाए यहाँ से। क्या हुआ है मेरी शहजादी को? बाबा जान शहजीन को बहुत तेज बुखार है। शहजीन बेटा क्या हुआ है? हाँ इसे तो बहुत तेज बुखार है। शहीर तुम फौरन डॉक्टर को फोन करो, घर पर आए। जाओ। जी बाबा जान। जाओ शाबाश। बेटा क्या हुआ है? नजर लग गई मेरी बच्ची को। मैंने कितनी दफा तुम्हें मना किया है कि मगरिब के बाद बाल खोल के लॉन में मत टहला करो। बाबा मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। हाँ मुझे पता है कुछ नहीं हुआ तुम्हें, बुखार है उतर जाएगा। आनिया तुम ठंडा पानी लेकर आओ और उसमें वो कपड़े की पट्टियां बना के लाओ। जी मैं बस अभी लाती हूँ। उठो बेटा। बाबा मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। शहजादी मेरी उठ जाओ, बेड पे लेटो ओढ़ के। चलो शाबाश, इधर लेटो। आनिया बेटा सो रही है? जी। कैसा है इसका बुखार? अब कम है। शुक्र अल्लाह का। अच्छा तुम ऐसा करो, तुम जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो। नहीं बाबा, मैं आज रात शहजीन के पास ही रुक जाती हूँ। बेटा काफी देर से तुम इसके पास हो, तुम भी थक गई होगी, जाओ आराम करो। हाँ लेकिन अगर इसको रात में किसी चीज की जरूरत हुई तो कोई तो पास होना चाहिए ना। अच्छा ठीक है, तुम रहो इसके पास। हाँ
अस्सलाम वालेकुम भाई। वो एक्चुअली मैं शहजीन के पास थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इतनी कोई सीरियस बात नहीं है, बस शाम से उसको थोड़ा बुखार था, लेकिन अब बिल्कुल ठीक है। आप परेशान ना हो भाई, हम सब उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं। बाबा, आप इस वक्त यहाँ पे परेशान लग रहे हैं, मुझे क्या हुआ? तुम लोगों को पता था कि शहजीन हम्माद को पसंद करती है और मुझे ही बेखबर रखा गया इस बात से। मेरी बेटी रो रो के बीमार पड़ गई। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं इस रिश्ते से कभी भी इनकार ना करता। नहीं बाबा, मुझे इस बात के बारे में कुछ नहीं पता था। आज पहली बार आपके मुंह से सुन रहा हूँ। अभी मैं हानिया और शहजीन की बातें सुनकर आया। मेरे समझ में नहीं आता कि हानिया चाहती क्या है, ऐसा क्यों कर रही है। आप रिलैक्स करें बाबा जान, मैं पूछता हूं उससे। हानिया, क्या जरूरत थी हमसे झूठ बोलने की? तुम अच्छी तरह जानती थी ना कि शहजीन हम्माद को पसंद करती है, तो ये बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? और तुम्हें यह भी पता था कि तुम्हारी मम्मी उसका रिश्ता लेकर यहाँ आने वाली। अगर तुमने वक्त पर मुझे बताया होता ना तो बाबा इनकार ना करते। सर मेरी बात तो सुने। अब कुछ सुनने के लिए बाकी नहीं रह गया, सच सामने आ गया। सर मैं सिर्फ इतना जानती थी कि भाई शहजीन से शादी करना चाहते थे, लेकिन शहजीन के दिल में क्या था मैं नहीं जानती थी। ना ही शहजीन ने मुझे बताया और ना ही मुझे पूछना अच्छा लगा। वो तो आज चची जान जब आमिर भाई का रिश्ता लेकर आई हैं तो शहजीन ने ये बातें सुन ली। फिर रोते रोते मुझे उसने बताया कि वो भाई को पसंद करती है, और बल्कि उसने तो मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि मैं बाबा से बात करूं और उनसे कहूं कि वो आमिर भाई के रिश्ते से इनकार कर दें। सर अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपसे क्यों छुपाती। मेरे लिए तो खुशी की बात है कि भाई और शहजीन एक दूसरे को पसंद करते हैं। प्लीज आज़िर, इतनी जल्दी मुझसे बदगुमान ना हो जाया करे। कम से कम बात की तस्दीक तो कर लिया करे। लेकिन मुझे तो। अच्छा चलिए यहाँ पे इधर आए, आराम से बैठे यहाँ, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। जी आ जाए। क्या बात है बेटी, तबीयत ठीक है तुम्हारी? ठीक है। लगता है नाराज हो अपने बाबा से। भाई ना तुम बोलती हो, ना बात करती हो, ना कोई जिद। कोई गलती हो गई मुझसे? नहीं बाबा, वो मेरी तबीयत खराब है ना, इसलिए बस। बेटा वो हाजरा भाभी हम्माद का रिश्ता लेकर आई थी तो मैंने मना कर दिया था। और मना करने की वजह सिर्फ ये थी कि ये कहीं ये अदले बदले की शादी ना हो जाए और तुम किसी मुश्किल में ना पड़ जाओ, मेरी नाजों की पली हुई बेटी को कोई तकलीफ ना पहुंचे। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि तुमसे पूछे बगैर मुझे रिश्ते से इनकार नहीं करना चाहिए था। भाई तुम्हारी जिंदगी है, तुमने अपनी जिंदगी गुजारनी है, तुम्हारी पसंद नापसंद। तो मैं इसीलिए तुमसे पूछने चला आया। बेटा मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे ज्यादा अहमियत रखती है।
इसके लिए मुझे अपनी सोच, अपने नजरियात, अपने उसूल सब कुछ कुर्बान करना पड़ेंगे ना, तो वो भी कर दूंगा। कुछ तो बोलो बेटा। भाई मैं तुम्हारा बाप तो हूं, लेकिन हम दोनों दोस्त भी तो हैं। क्या मैं तुम्हारे लिए हम्माद का रिश्ता कबूल कर लूं? जीती रहो। हाँ बेटा, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह काज सही चल रहा? जी जी। अरे थैंक यू। और शहीद की क्या मसरूफियात हैं आजकल? जी आंटी, बस रिसेंटली पढ़ाई खत्म हुई है, एक दो जगह इंटरव्यूज दिए थे तो कॉल आ गई, जॉब भी मिल गई। भाई साहब, जैसे ही आपकी कॉल आई ना, मुझसे तो जरा भी इंतजार नहीं हुआ। मैंने फौरन हैदर को कॉल किया और मैंने कहा मिठाई लेकर आ जाएं, हम भाई साहब की तरफ जा रहे हैं। असल में भाभी, शहजीन से मुझे इतनी मोहब्बत है, वो मुझे इतनी प्यारी है कि उसके बारे में कोई भी बात हो ना तो मैं ओवर सेंसिटिव हो जाता हूँ। और ये तो शादी की बात थी। यार मीज़ा, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, यूं समझो कि शहजीन एक घर से दूसरे घर में जा रही है। बिल्कुल, और मैं तो शहजीन को फूलों की तरह रखूंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने मेरी हानिया को अपनी हथेली का छाला बनाकर रखा है। और भाई साहब, अब मैं बिल्कुल इंतजार नहीं करूंगी, आज मैं तारीख लेकर ही जाऊंगी। अरे इतनी जल्दी? वाह जी वाह, आपने अपनी बारी में हमें वक्त दिया था। अच्छा, इसका मतलब है कि तुम बदला ले रहे हो। तो अब आप कुछ भी समझे, बस हम अगले माह के पहले जुमे को बारात लेकर आएंगे। मम्मी ये तो वाकई बहुत जल्दी है। एक मिनट। ठीक है भाभी, मुझे मंजूर है। बहुत शुक्रिया। अंकल आंटी, शहजीन हमारी इकलौती बहन है, हम चाहते हैं उसके सारे अरमान पूरे हों, इसलिए फंक्शंस हम सारे करेंगे। ये सब हो रहा है तो मेरा ख्याल है म्यूजिकल नाइट भी होनी चाहिए। हमें मंजूर है। हानिया बेटा, चलो मुंह मीठा कराओ सबका। जी जी जी, पहले भाई साहब। अरे भाभी, अरे लाओ यार, मैं ही खा लूंगा, ये लो। चलो जी, बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक, अल्लाह मुबारक करे। थैंक यू। लाओ बेटा। क्या हुआ हानिया, तुमने बताया नहीं? क्या बताना था भाई? हानिया प्लीज तंग नहीं करो यार, यहाँ मेरी जान पे बनी हुई है, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? अच्छा चलें, परेशान ना हो, आप समझें कि फैसला आप ही के हक में होगा। होगा मतलब अभी हुआ नहीं है? इतनी जल्दी आपको भाई? आप समझें कि हो गया। क्या मतलब, बताओ ना यार। ऐसे कैसे बता दूं? तो फिर कैसे बताओगी? पहले आप मुझे ये बताएं कि आप मुझे क्या देंगे। बाबा, जो तुम चाहोगी ना वो तुम्हें मिल जाएगा, प्लीज बता दो। चले सुने, बहुत जल्द शहजीन मेरी भाभी बनने वाली है। व्हाट? रियली? जी। अच्छा ओके, बाय। भाई, किसकी कॉल है? भाई की, मैं बात करूं। शहजीन। हेलो। हाय शहजीन। भाई। हानिया, तुम दोनों साथ बैठे हुए हो? जी, और आपने मेरी कॉल क्यों काटी है? हानिया प्लीज मजाक नहीं करो, शहजीन को फोन दो फौरन। अच्छा चलिए, कर ले बात, मैं चलती हूँ। हेलो। हाय, मुबारक हो। किस बात की? भाई 15 दिनों में आप मिसेस हमाद बनने वाली हैं, इसलिए।
कुछ बोलोगी नहीं? मैं बाद में बात करती हूँ।